हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट है वो हमारी यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एंड यहाँ पे जो हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो हमारी यहाँ पे 700 प्लस पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आप जो लास्ट डेट है यहाँ पे फीस सबमिशन के लिए, मतलब फीस सबमिशन के लिए जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 25 मई 2025 रखा गया है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन के लिए वो 31 मई 2025 रखा गया है। यहाँ पे आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अदर किसी मोड में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म की कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे सबमिट नहीं करनी है। नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट बाय पोस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ भी बाय द पोस्ट कुछ भी यहाँ पे सेंड नहीं करना है। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही जो जो यहाँ पे आपसे मांगा जाता है, जो जो रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वही आपको यहाँ पे अटैच करना है, वही आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो हमारी यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है हमारी यहाँ पे 700 प्लस वैकेंसीज हमारी यहाँ पे निकाली गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए, यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम देख रहे हैं तो 4 वैकेंसीज हैं। एससी के लिए 78 वैकेंसीज है और एसटी के लिए 25 वैकेंसी है। ये हमारी टोटल यहाँ पे 107 वैकेंसी निकाली गई हैं। एंड यहाँ पे बोला गया है बीएससी ऑनर्स आपके पास, यानी कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग आपने कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूट है उनसे, या फिर आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने कर रखी है फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेकंड यहाँ पे बोला गया है अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के अंदर तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे यहाँ पे क्या रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। या तो आपके पास ये वाला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर ये आपके पास हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बाकी की हमारी पोस्ट, जो कि हमारी 626 वैकेंसीज और हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड है उनके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पे लेवल 7 की हमारी वैकेंसी है ये। ओबीसी कैटेगरी के लिए 164 वैकेंसी है, एससी के लिए 126 वैकेंसी है, एसटी के लिए 12 वैकेंसी है, यूआर कैटेगरी के लिए 264 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 वैकेंसी है। टोटल हमारी यहाँ पे 626 वैकेंसीज निकाली गई हैं। वहीं सेम आपके पास बीएससी ऑनर्स कर रखी है आपने नर्सिंग से तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स। सेकंड, यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है जनरल नर्सिंग के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 2 साल का कम से कम आपके पास 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। ये हमारी यहाँ पे बात हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये है, लेकिन यहाँ पे 18% जीएसटी भी लगेगी, तो आपकी जो फीस है वो है 2360 रुपये। एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 1416 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी। अब रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 4% रिजर्वेशन रखा गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 2% और फीमेल जेंडर के लिए 20%। यहाँ पे इनकी जो यहाँ पे वो है, यहाँ पे इनने बताया हुआ है एज पर रूल आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने यहाँ पे बात की। अब जो एज है, एज यहाँ पे मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और जो एज है वो यहाँ पे 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एज कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 को मानकर यहाँ पे की जाएगी।
हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे SC ST OBC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 15 ईयर्स का यहाँ पे क्या है रिलैक्सेशन है। तो ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस में आपका यहाँ पे बताया गया है कि जो कलर्ड फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में 80 KB तक उसका क्या होना चाहिए, साइज़ होना चाहिए। जो सिग्नेचर है वो उनका साइज़ भी 80 KB तक होना चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो मार्कशीट है वो स्कैन इमेज होनी चाहिए मार्कशीट की 10th 12th डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की। आपकी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप अभी रेगुलर एम्प्लॉय हैं किसी फील्ड के अंदर तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो ईमेल आईडी आधार कार्ड नंबर है ये क्या होनी चाहिए आपके पास यहाँ पे वैलिड होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी जो ईमेल आईडी जो आप डाल देते हो वो आपकी 6 महीने या फिर 1 साल तक क्या नहीं होनी चाहिए, वो बंद नहीं होनी चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे बताए गए हैं स्टेप्स। तो यहाँ पे बोला गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर साइन इन करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, पेमेंट करनी है आपको। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। लास्ट डेट फी सबमिशन की 25 मई है और फॉर्म सबमिशन की 31 मई है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन कर देना है। एंड यहाँ पे बोला गया है जो एडमिट कार्ड है वो आपको यहाँ पे मेल नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको KGMU की वेबसाइट से ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। जब आप यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो बिना एडमिट कार्ड के आपको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट की, यानी कि जो हमारा टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो जो हमारा टेस्ट है वो हमारे यहाँ पे 100 मार्क्स का रहने वाला है और उसके लिए 2 घंटे का टाइम हमको मिलने वाला है। उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो एग्जामिनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। अब यहाँ पे 60 नंबर का जो सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव है वो आपका रहने वाला है। 10 नंबर की आपको जनरल इंग्लिश मिलेगी, 10 नंबर की जनरल नॉलेज मिलेगी, 10 नंबर की रीजनिंग मिलेगी और 10 नंबर का आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पे 50% EWS जनरल और OBC कैटेगरी के लिए रखा गया है और 45% यहाँ पे SC ST कैटेगरी के लिए रखा गया है। यहाँ पे आपको कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। सैलरी एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग इन CRT। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे आप कितने मार्क्स लेते हो CRT के अंदर उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो रैंक है उनको सेपरेट किया जाएगा। रैंक के हिसाब से आपका यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन किया जाएगा। रिजल्ट है वो वेबसाइट के ऊपर आपका क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे CRT को यहाँ पे क्या कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट एंड कैटेगरी। तो ये था हमारे यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं 25 अप्रैल से ही। तो आप जल्दी से अपना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।